जान तक दे देती है, लेकिन तू कैसी है माँ, खुद बच्चे को जन्म देकर और अपने बच्चों की जान ले लेती है। और महाराज शांतन ने एक बात कही, गंगा आरी कैसी है निर्दयी माँ, अरे तेरे दया न दिलम के आई ऐसा ही नहीं मेरे भैया, आज महाराज शांतन ने जवाब दिया, कैसी है तू माँ जो अपने ही बच्चों को मार दिया। माँ गंगा कहने लगी, महाराज आपने हमें वचन दिया था कि हम चाहे किसी को मारें या जिंदा करें, आप बीच में बोलोगे नहीं, और जिस दिन बोल गए मैं उसी दिन आपको छोड़ के चली जाऊंगी। तो आ गया आज वो दिन, आपने मुझे रोक लिया महाराज, ये लीजिए वो पुत्र और मैं आपको छोड़ के जा रही हूं। इस प्रकार से मेरे भैया गंगा और शांतन का विवाह हुआ और 7 पुत्रों का वध करने के बाद में मां गंगा तो वहां से चली जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली सच्चे दरबार की। आइए एक छोटा सा कीर्तन बोलते हैं, उसकी बाद में जो तीसरे दिन की कथा है बरहा अवतार के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा भगवान विष्णु ने बरहा का अवतार क्यों लिया था। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ सभी भक्त बोले, दादा ध्यान देना, पहले के जमाने में हमारे भैया लोग ऐसे हुआ करते थे,
जब तक माँ बाप भोजन नहीं कर लेते थे तब तक जल ग्रहण नहीं करते थे। लेकिन आज अगर माँ बाप गाय लला भैंसिया को सानी लगा दो तो लला का है हमने ना कि मांग काढ़ लाई जो बड़े बूढ़े काय को है। मेरा कहना है भैया अगर भैया एक माँ बाप के 4 पुत्र हैं, कितने 4, और जैसे ही चारों सियाने हो गए शादी हो गई। अब आपस में बात करते हैं, ये माता पिता है ना 4 महीना 4 लोग खिलाओगे इनको। कितने महीना 4 महीना। अब यहाँ पे कहावत लिखी है, किसी ने लिख दिया कि कौन कहता है माँ की दुआएं काम नहीं आती है, कौन कहता है कि माँ की दुआ काम नहीं आती है, और अकेली माँ 4 पुत्रों को पाल लेती है लेकिन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती है, पाली नहीं जाती है। एक लाइन बोलो, उसके बाद में कथा। वो तो लेके खबरिया और कुछ लोग कहते हैं कि भजन बुढ़ापे पे किया जाता है। आप लोगों ने भी सुना होगा, परीक्षित महाराज कहते हैं ना, कुछ लोग हमने सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि भजन बुढ़ापे पे किया जाता है। लेकिन एक शंका है, जब हमारे शरीर पे बुढ़ापा आ जाएगा, हमारे शरीर पे जब बुढ़ापा आ जाएगा, एक गिलास पानी हम लेकर के नहीं पी पाएंगे तो भगवान का भजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी ने लिखा है नीरज कि भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा
चल चल मस्त जवानी मैं बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि काम ना करो, अगर काम नहीं करोगे तो फिर खाओगे क्या? काम तो करना ही है। और वैसे तबीयत ठीक नहीं रहती, मम्मी हमारी की निशा तुम कथा में जाइए ना, हमने की मम्मी कैसी बात कर रही, अगर कथा में जाइए ना तो फिर खाइएगा जाइए तो है ही है। मन हो जाती दीवाना रे राम जी के वो तो लेके खबरिया रे साउथ का बोली सच्चे दरबार की, बोली परीक्षित महाराज की, बोली नवल्ले मैया की। चलते ही कृष्ण की ओर आ जाइए। इधर गंगा के किनारे बैठे हुए व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, परीक्षित ने पूछा महाराज ये बताओ भगवान ने बड़ा अवतार क्यों लिया? परीक्षित ने श्री सुखदेव मुनि महाराज से पूछा तो सुखदेव मुनि महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, राजा दक्ष की कन्या दिति, बहुत मार्मिक कथा है, जरा ध्यान देना। राजा दक्ष की कन्या दिति एक दिन पुत्र की कामना लेकर के अपने पति कश्यप ऋषि के पास पहुंची। और कौन से समय महाराज? पूजा के समय, जिस समय भगवान का भजन किया जाता है, शाम के समय। और जैसे ही कश्यप ऋषि ने आता हुआ देखा, पूछने लगे, कहो देवी कैसे आना हुआ? दिति ने कहा, पिया मुझे पुत्र की इच्छा है, पुत्र चाहिए, ऐसा करो हमारे साथ संभोग करो। अब महाराज कश्यप ऋषि ने जवाब दिया, देखो दिति, ये पूजा का समय है और हम पूजा के समय कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि हमने शाम को भी बताया था, जैसी संगत वैसा फल। अगर अच्छी संगत करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरी संगत करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए महाराज कश्यप ऋषि ने जवाब दिया, दिति ये पूजा का समय है और पूजा के समय ये गलत कार्य नहीं हो सकता। दिति कहने लगी, पिया अगर आपने हमारी इच्छा पूर्ण नहीं की तो आपको नहीं मालूम है कि आरे नहीं दिल में भी राजा हमें नहीं
जवाब दिया दिति ने, पिया अगर आपने हमारी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं अपने प्राणों को त्यागूं। महाराज कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया, दिति अगर अच्छे समय पर कोई गलत कार्य करोगी तो जरूर बुरा होने वाला है। दिति कहने लगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे बुरा हो या अच्छा हो, लेकिन मुझे सिर्फ पुत्र चाहिए महाराज, पुत्र चाहिए। मजबूर हो गए महाराज कश्यप ऋषि और दिति की इच्छा को पूर्ण किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बुजुर्गों ध्यान देना, बहुत मार्मिक कथा है। जब दिति की इच्छा को पूर्ण किया और एक बात कही है, दिति जाओ, तुम्हारे एक बेटा नहीं बल्कि दो होंगे, एक नहीं दो बेटा होंगे, लेकिन विचित्र पैदा होंगे, अस्त्र शस्त्र हथियार लेकर के पैदा होंगे। अब वो कौन पैदा होने वाले हैं आप लोगों को पता होगा, पता है? परीक्षित महाराज हैं? कौन पैदा होगा? इधर मेरे भैया महाराज कश्यप ऋषि ने कहा, एक नहीं दो पूत पैदा होंगे, लेकिन पूत नहीं कपूत पैदा होंगे। तुम्हें कभी संतान का सुख नहीं मिलेगा। दिति ने कहा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? मैं तो आपका वंश आगे बढ़ाना चाहती थी, मेरे मन में कोई गलत पाप नहीं है, ना कोई कपट है, मैं तो बस इतना चाहती थी कि आपका वंश आगे बढ़े। महाराज कश्यप ऋषि कहने लगे, दिति हमने तुम्हें बहुत समझाया, ये पूजा के समय तुमने गलत कार्य किया, उसी का फल है, तुम्हारे पूत नहीं कपूत पैदा होगा। लेकिन दिति एक बात जरूर है, तुम्हारे बेटा तो राक्षस पैदा होंगे, लेकिन तुम्हारा पोता जो होगा, तुम्हारा नाती जो होगा, उसका नाम इस संसार में चलेगा, बड़े बड़े विद्वानों में लिया जाएगा। अब भैया ध्यान लगाओ, कौन पैदा होगा? पता है परीक्षित महाराज? जवाब दिया, तुम्हारे जो नाती पैदा होगा, बेटे तो राक्षस पैदा होंगे, पुत्र तो राक्षस पैदा होंगे, लेकिन पोता पैदा होगा वो बहुत ही भाग्यशाली, बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली पैदा होगा। अब ऐसा ही नहीं, दिति ने मन में विचार किया कि ऐसी संतान से तो बिना संतान के सही थे, मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। माताओं समझो, जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती है वो स्वयं नरक में जाती है। एक विद्वान ने लिखा, कि सुनती जो नारी अपने और जीवन में पुत्र न पाती, जवाब दिया, सुनती हूँ जो नारी ऐसा ही नहीं, दिति ने अपने पिया कश्यप ऋषि की बात नहीं मानी तो उन्हीं के साथ में बुरा होने वाला है। प्रमाण ये मिलता है, दिति ने जब गर्भ धारण किया और कितने साल गर्भ धारण किया, 100 वर्षों तक। अब भैया जब दो राक्षस का जन्म होने वाला है तो फिर ऐसा थोड़ी नहीं होगा गर्भ धारण। 100 वर्षों तक दिति ने गर्भ धारण किया और 100 वर्षों के बाद में मेरे भैया 2 पुत्रों का जन्म हुआ, जो हथियार लेकर के
प्रकट हुए। जब 2 पुत्रों का जन्म हुआ, धरती गिरने लगी, शेषनाग जहर उगलने लगे। ऐसा ही नहीं मेरे भैया, आंधी तूफान आने लगे। लेकिन उन पुत्रों का नाम क्या हुआ? बड़े बेटे का नाम रखा हिरण्यकश्यप और छोटे बेटे का नाम रखा हिरण्याक्ष। अब ऐसा ही नहीं, जब मेरे भैया दोनों बेटा आगे को बढ़े, लेकिन हिरण्याक्ष जो था उसका बल शांत नहीं हो रहा था। परीक्षित महाराज याद रखना, बहुत मार्मिक कथा है। जब बल शांत नहीं हुआ तो हिरण्याक्ष ने मन में विचार किया, अब हमें युद्ध करना चाहिए। मेरा बल शांत नहीं हो रहा है, अब हमें युद्ध करना चाहिए। किससे लड़े? हमारे लायक तो कोई है ही नहीं। इधर हिरण्याक्ष ने मन में विचार किया, क्यों ना हम समुद्र से युद्ध करेंगे। और युद्ध करने के काजे हिरण्याक्ष समुद्र तट पे पहुंचे। जब समुद्र पर पहुंचे, समुद्र को ललकारने लगे, हमसे युद्ध करो, हमारा बल शांत नहीं हो रहा है। समुद्र ये बात जानते थे कि हमारे थल पे पृथ्वी रखी है और इसे लेने भगवान जरूर आएंगे। समुद्र कहने लगे, भैया माफ करना, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। समुद्र ने कहा, क्योंकि हमारे थल पे पृथ्वी है और इसे लेने भगवान विष्णु अवश्य आएंगे, इसलिए हम युद्ध नहीं कर सकते। हिरण्याक्ष कहने लगा, बुला लो अपने भगवान को। अब तो भैया समुद्र मन में विचार करने लगे कि थल पे पृथ्वी, हम युद्ध भी नहीं कर सकते, अब तो प्रभु तुम्हें आना ही पड़ेगा। उसी समय भगवान विष्णु ने देखा कि हिरण्याक्ष तो बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। भगवान विष्णु ने एक छोटे से बड़ा का अवतार लिया। बड़ा जिसे बोलते हैं सूकर। अब छोटे से बड़ा के रूप में आकर के हिरण्याक्ष से घमासान युद्ध करने लगे और भगवान ने बड़ी चतुरता से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। इधर मेरे भैया बड़ी चतुरता से भगवान विष्णु ने बराह के रूप में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। और जब हिरण्याक्ष मर गया, वो दशा हिरण्यकश्यप ने देखी। हिरण्यकश्यप कहने लगा, बारे भगवान, आज से तुम्हारी हमारी दुश्मनी शुरू हो गई और जवाब दिया, तुमने मेरे भाई का वध कर दिया तो भगवान हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मेरे दादा, मेरे भैया, मेरी मैया, भला उन परम पिता परमेश्वर को कौन मार सकता है? जिसके हाथ में इस संसार की डोर है, उन्हें कौन मार सकता है? मन में विचार किया हिरण्याकश्यप ने कि ऐसे तो हम भगवान को नहीं मार पाएंगे, हमें कुछ वरदान प्राप्त करना होगा। अब वरदान के काजे परीक्षित महाराज हिरण्याक्ष वन में पहुंचा। और जब हिरण्याकश्यप वन में पहुंचा तो इसने तपस्या की, किसकी? भगवान शंकर की। ऐसा ही नहीं कि तप में आड़ो छाती और हाय बरसी दही बिठाई। हिरण्याकश्यप भगवान से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर की तपस्या में लीन हो गया।
और मन में सोचने लगा, अरे बरसे सी बीत गई पल में, अरे बरसे सी बीत गई पल में, अरे शंकर जी के सिर्फ भजन में, ऐसा ही नहीं मेरे भैया। इधर हिरण्यकश्यप ने वन में जब भगवान शंकर का कीर्तन किया तो अंत में भगवान शंकर प्रकट होते हैं और जय जयकार का शब्द सुनाई देता है। भगवान शंकर कहने लगे, हिरण्यकश्यप हम तुमसे बड़े ही प्रसन्न हैं, अब तुम हमसे कुछ मांग लो। हिरण्यकश्यप कहने लगा, इतने दिन तपस्या की तो भैया कुछ मांग लो। जवाब दिया, देखो हमें विश्वास नहीं होता कि जो हम मांगेंगे आप हमें वही दोगे। हिरण्यकश्यप ने कहा तो भगवान शंकर ने एक बात कही, बेटा आज जो मांगो भोले बाबा ने कहा, अरे तेरी भक्ति से बड़े भूलता भाई, अरे मेरे पेट कोई पानी तेरो ऐसा। जवाब दिया भगवान शंकर ने, मांगो जो मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे, मांगो। कश्यप ने मन में विचार किया, जवाब दिया हम मांगेंगे तो जब मांगेंगे आप हमें वचन दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, जाओ हमने तुम्हें वचन दिया, आप जो मांगोगे हम आपको वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे, मांगो। हम आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न है। क्या मांग लिया, क्या मांगा हिरण्यकश्यप ने? जवाब दिया, प्रभु धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना दीजिए। कितना? कि ऊपर न मरे नीचे न पड़े। बेटा क्या मांगा हिरण्यकश्यप ने? कि ऊपर न मरे नीचे न मरे और बाहर न मरे भीतर। ना ऊपर
बाहर न मरे भीतर न। जवाब दिया, सिर्फ इतना वरदान दीजिए, ना ऊपर मरे, ना नीचे मरे, ना नर से मरे, ना नारी से मरे, ना किसी पशु से मरे, ना पक्षी से मरे, ना किसी हथियार से मरे, और ना ही 12 महीनों में मरे। जवाब दिया, सिर्फ इतना वरदान दीजिए, मेरी कभी मृत्यु नहीं है। भगवान शंकर तो वैसे भी बोले, हाँ? भगवान भोलेनाथ ने जवाब दिया, जाओ हम तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हैं, जाओ तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। अब इतने वचन सुनने के बाद में भगवान भोलेनाथ तो वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप ने अरे ऐसा ही नहीं मेरे भैया। आज वरदान प्राप्त करने के बाद में हिरण्यकश्यप आगे बढ़े, अपने दरबार में पहुंचे, मंत्री को इशारा किया, मंत्री हेलो बोलो महाराज। मंत्री को इशारा किया है, मंत्री बोलो महाराज। आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है। कितना बड़ा महाराज? इतना बड़ा काम किया है मंत्री। कितना बड़ा? इतना बड़ा काम किया। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। कितना बड़ा? बहुत। कितना? बहुत बड़ा। कितना? इससे भी ज्यादा बहुत बड़ा। फिर इतना बड़ा करो मंत्री। ओ महाराज, किसी से कहना नहीं है? किसी से कहना नहीं, आज हमने भगवान शंकर के दर्शन किए। हाँ, और सुनो, हाँ, हमने उनसे एक वरदान लिया। वरदान? हाँ। कैसो वरदान महाराज? अब हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी। हाय, को मृत्यु ही ना है कभी नहीं। इसलिए मंत्री ऐसा करो, आज से हम भगवान कहे जाएंगे। भगवान? हाँ, आज से मेरी पूजा हो। तुम्हारी? हाँ, मेरी पूजा। तुम्हारी है महाराज पूजा? और सुना मंत्री, हाँ महाराज, जितने भी ये महात्मा लोग हैं, हाँ हाँ, इन सब की दाढ़ी मूछ कटवाओ। कोई है तो ना भैया, महात्मा जी हैं। और सुनो, हाँ महाराज, अगर कहीं पर सत्संग चलता है, कहीं पर यज्ञ चलता है, तो जाकर के उसे भंग कराओ। आज से इस पृथ्वी पर सिर्फ मेरी पूजा होगी। पंडित, मेरी पूजा होगी। कल सत्य यज्ञ नहीं हुए, ये बता देना, ये कहीं चाटे पराठों मांगी हो गया, हवा में हो गया। और सुनो मंत्री, हाँ महाराज, अगर कहीं पर कथा का प्रसंग चलता हो, हाँ, तो उस कथा को बंद कराओ। बंद करो, बंद करो। आप नहीं तो कहीं तो महाराज, आज से सिर्फ पूजा पाठ होगा, भजन होगा, तो सिर्फ मेरा। किसका? मेरा।
से अगर कोई नाम लेगा, कीर्तन होगा, भजन होगा, तो सिर्फ मेरा। मेरा किसका? मेरा किसका? मेरा चुप। ऐ, ऐ, किसका होगा? मेरा मेरा। मेरा। इसलिए जाकर के नंगर में ढिंडोरा पिटवा दो। हाँ, जितने भी संत महात्मा हो, या तो हाँ। वो पार्टी चेंज कर ले। अच्छा अगर पार्टी चेंज ना करें तो सबकी दाढ़ी मूछ कटवाओ। भैया, जो कोई हो ऐसा है समझिए बात को ना, काय को अपनी दाढ़ी मूछ छिले भैया। इधर भैया ऐसा ही नहीं, हिरण्यकश्यप के आदेश को माना, नंगर में ढिंडोरा पिट गया। अब तो भैया लोग कपने लगे, अब तो भगवान का कोई भजन नहीं करता है, सभी लोग भगवान को भूलने लगे। अगर किसी का भजन है तो हिरण्यकश्यप का भजन करता है। अब आ जाइए, इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, हिरण्यकश्यप का शासन चलने लगा, तो हिरण्यकश्यप के घर में मैया कयाधु ने हिरण्यकश्यप के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। ऐसा ही नहीं मेरे भैया, महारानी कयाधु ने बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परीक्षित महाराज, जिसका नाम क्या था? भक्त प्रहलाद। अब ऐसा ही नहीं, घर में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि अगर काऊ के घरे लल्ला पैदा हो तो फिर इधर मेरे भैया धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। प्रहलाद जब 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यकश्यप ने एक पाठशाला में नाम लिखवा दिया, पढ़ने जाने लगे। जब पढ़ने जाने लगे तो कहते हैं कि स्कूल में और क्लास में जो बच्चा ज्यादा होशियार होता है उसे क्या बना देते हैं लला? क्या क्या बना देते हैं? क्या क्या बना देते हैं? मालीटर। मालीटर नहीं, मॉनिटर की आइडल मारता। पता है आपको? क्लास में अगर बच्चा होशियार हो तो क्या बना देते हैं? मालीटर। लीटर नहीं, मोनीटर। मॉनिटर। मोनीटर नहीं, 9 लीटर। 9 लीटर नहीं, फिर क्या बना देते हैं भैया?
मॉनिटर है, बहुत अच्छी बात है। इधर मेरे भैया धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, एक दिन टीचर जो थे वो क्लास में नहीं आए, पढ़ा रही है भक्त प्रहलाद बच्चों को। एक बच्चा ने